माह रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। रब ताला का शुक्र एहसान है, मालिक का करम है कि हम उसके फ़ज़ल से आज 5वें रोज़े में दाखिल हो गए और इसकी इफ्तारी की जानिब अब हम बढ़ रहे हैं। और जहाँ हम बढ़ रहे हैं इफ्तारी की जानिब, वहीं पर आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है बैतुल मक़दस की और फ़लस्तीन की, और जहाँ वहाँ बात हो रही है सबकी इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात की जा रही है। और इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान में सबसे पहले बात करने वाले वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बहुत कड़कदार आवाज़ में अपनी यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को उठाया और कल भी इस पे पूरी दुनिया में बात होती रही और होनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि मुसलमानों को हर जगह तनकीद और दहशतगर्दी का सामना है। मुसलमानों के इत्तेहाद और निफाक में जो कमी आई है उसके बाद 57 ममालिक हैं इस्लामिक, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त मुसीबतों का सामना है। और जहाँ मुसीबतों का सामना है वहीं पर हमेशा यही बात होती है कि जहाँ हम देखते हैं कि कोई हिंदू खड़ा है, जहाँ हम देखते हैं कि कोई ईसाई खड़ा है, जहाँ हम देखते हैं कि कोई जो है वो यहूदी खड़ा है, वहीं पर हम ये देखते हैं कि अगर मुसलमान खड़ा हुआ है तो मुसलमान को उस वक्त दरपेश मसाइल हैं, इस वजह से क्योंकि वो अपने अपने मामलात पर, अपने ओरिजिन पर, अपने एवोल्यूशन पे एक नहीं है। लेकिन जहाँ पे बाकी दीगर लोग खड़े हुए हैं वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी होते हैं, वो एक दूसरे के लिए चट्टान की तरह दीवार बन जाते हैं। लेकिन मुसलमानों में ये जो नचाकियाँ हैं, ये जो इख्तलाफात हैं, आपसी एक दूसरे के अंदर ही बोग्ज़ हैं, दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत है, उसका शाखसाना ये है कि मुसलमान हर जगह कमज़ोर पड़ रहे हैं इस एतबार से कि उनका ईमान कमज़ोर नहीं है। फ़लस्तीन को देखें, चेचनिया को देखें, कश्मीर को देखें, तो वहाँ के मुसलमानों का ईमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन इत्तेहाद कमज़ोर होने की वजह से उनके मामलात और हालात इस वक्त कमज़ोरी की तरफ हैं। इस वजह से वो जो है वो कमज़ोर हालात का सामना कर रहे हैं, इस वक्त टूटी फूटी हालात का सामना कर रहे हैं, टूटे फूटे मामलात का सामना कर रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल इस सब पर भी बात करूँगी आज, और अदल इंसाफ का हमने मौजू भी रखा है, इस पर भी बात करेंगे। क़ससुल अंबिया में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करें, उस पर सवालात भी चल रहे हैं। आज भी क्विज़ है जी, क्योंकि नेल्सन की बाइक हमने देनी है तो उसके ऊपर भी, और आज हम एक्टिव लाइफ जो है उसका भी सवाल रखेंगे, और उसकी तरफ से जी कुकिंग ऑयल का आपको जो है वो तोहफ़ा मिलेगा। और फिर बॉम्बे लाइट हाउस का भी सवाल है आज, तो उसके ऊपर भी आपको जो है तोहफ़ा मिलना है। तो आप जो लोग भी हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर कॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन में हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनामात पाइए जी। तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को बढ़ाएंगे और आगाज़ करेंगे जी रब ताला के नाम से, उसके बाबरकत ज़िक्र से, और जिसका ज़िक्र दिलों को, हमारी महफिल को, इस ट्रांसमिशन को और हम सब को जो है वो रहमतों, बरकतों और नेमतों को समेटने का मौका देता है, और उसका ज़िक्र ही दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो मेरे साथ कारी साहब आज मौजूद हैं तिलावत कुरान पाक के लिए। कारी साद हैं, उनकी तरफ चलूंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाप्त करेंगे हम आज? सूरह अहज़ाब। चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन।
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और बेशक रब ताला का ज़िक्र ही सुकून देता है, इत्मीनान बख्शता है दिलों को, रूह की राहत है, रूह की बख्शिश है। और हर लिहाज से बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत पेश कर रहे थे कारी साद, और मुझे ऐसा लग रहा था माशाल्लाह से इतना अच्छा अंदाज और इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी अल्फाज का तलफ़ुज़ और अदायगी और क्लैरिटी थी जिसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो है वो मैं यहाँ लाइव सुन रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसेट वगैरह की कहीं से आवाज़ आ रही है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो रिकॉर्डिंग पूरी होती है उस तरह से बहुत अच्छे अंदाज में। क्या खुश रहें। और नाज़रीन, जहाँ पे खुदा का जिक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए भी मेरे साथ यहाँ पे नात ख्वां सज्जाद निज़ामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, कैसे हैं आप? कौन सा कलाम तैयार करके लेकर आए आज? आज मैं आपको खालिद साहब का एक कलाम पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह समाअत कीजिए। चलिए जी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजारों आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है।
खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं। ये दाना 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 मेरे हुजूर का है, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और हासिल नात शेर पेश करा कि जिन पे उतरी है आए तत्हीर, जिन पे उतरी है आए तत्हीर के वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। कि जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद के पंजगाना मेरे हुजूर का है, पंजगाना पंजगाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना दिल ठिकाना। खूबसूरत अंदाज में पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे बारगाह रिसालत में। मेरे साथ नात ख्वाह सज्जाद निज़ामी मौजूद थे और बहुत ही प्यारे कलाम दोनों मौजूद हमारे मेहमानों ने आज पेश किए नाजरीन। और यकीनी तौर पे जैसे कि आज हम बात करेंगे, मैंने आगाज़ में भी कहा कि मुसलमानों को इत्तेहाद और नफास की बहुत ज़रूरत है, उनके यूनिटी की बहुत, स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ स्ट्रेंथ की बात होती है वहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आप किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी में इसको लेके चल रहे हैं और अमल पैरा हो रहे हैं। अच्छा जी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात करूंगी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जी, इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है पेप्सी ने। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में है पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग जिंदगी का। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में है अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस जो कहता है लाइट अप योर हाउस एंड लाइट अप योर लाइफ एज वेल, GFS बिल्डर्स। इसके अलावा रूमी बिल्डर्स, मिलन एग्रो हमारे साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। इसके अलावा जी अंदाज एक्टिव कनोला ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में है, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क इस वक्त जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। नेल्सन की बाइक के लिए जी क्वेश्चंस चलेंगे आज, एक्टिव लाइफस्टाइल के, कुकिंग ऑयल के गिफ्ट हैम्पर के लिए और बॉम्बे लाइट हाउस के गिफ्ट हैम्पर के लिए भी आज आपसे क्विज में क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। रमज़ान में इस वक्त जी ट्रांसमिशन में वो इस्लामिक क्वेश्चंस और जो हम टॉपिक्स पे डिस्कस हो रहे हैं और क़ससुल अंबिया के जो इस वक्त कहानियाँ चल रही हैं उसी में से सवालात होंगे। जवाब आसान है। अगर आप चाहते हैं कि बेशबहा इनामात हासिल करें तो आप जो है वो 021341344812 हमारे एक्सटेंशन है जी, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं ट्रांसमिशन में। लेकिन उसके लिए शर्त है कि ट्रांसमिशन देखनी पड़ेगी क्योंकि सवालात
जवाबात आपको ट्रांसमिशन के सुनने में ही मिलेंगे, इसी में ही कंटेंट छुपा है जिसमें आपको जवाब मिलेगा अगर आप जवाब चाहते हैं तो। दूसरा ये कि आप आज के जी आउटफिट की भी बात करूंगी मैं जी। तो आज का जो आउटफिट है जी वो हमें स्पॉन्सर किया है ख़ास तौर पे जी, क्योंकि बहुत ही प्यारे से कलर का जी आउटफिट मैंने आज वेयर किया हुआ और ये हमें जी स्पॉन्सर किया है मलबूसात ने। और जी मलबूसात हमारा डिज़ाइनर है और वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे काम कर रहे हैं और आज का आउटफिट भी जी बहुत ही मज़े का बनाया गया है। सो थैंक यू सो वेरी मच जी मलबूसात। और इनकी आउटलेट मौजूद है जी डॉल्मेन मॉल में और रोशन मॉल में। अगर आप चाहते हैं मज़े के आउटफिट्स लेना तो आप जा सकते हैं, वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसके अलावा जी मामला बात हो रही है, आज 5वां रोज़ा है जी जिसकी इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं हम और पहला अशरा है रहमतों बरकतों और नेमतों का अशरा। तो रहमत और बरकत समेटे कैसे, नेमतों का शुक्र अदा कैसे करें, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और वो इसी तरह से है कि ये नहीं हो सकता कि मैं और आप अपने घरों में से बैठकर अपने रोज़ा अफ्तार करें, खाना पीना करते रहें और हम ये सोचें कि जी रहमतें और बरकतें जो हैं वो हम समेटेंगे। रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए इंसान का किसी दूसरे इंसान से जो ताल्लुक़ है, जो उसके का एहसास है, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बात करेंगे, हम मांगेंगे, आप पे कौसर का सवाल करेंगे, उनकी शफात का सवाल करेंगे रोज़े महशर, जो कि मैं बार बार बात कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें उनकी पहले तो जो उम्मत है उसका एहसास होना चाहिए दिल में, जो रब ताला की खल्क है उसका एहसास होना चाहिए पहले तो दिल में। और अगर आपस में हमारा यही नफाज और इत्तेहाद नहीं है और एहसासात नहीं है तो फिर हम कैसे जो है वो क्लेम कर सकते हैं उस दिन और हम कहेंगे कि जी हमें हमें जो है वो आब कौसर दिया जाए और हम जो है वो शफात के लिए हम अपने लिए तो मतलब मांग रहे होंगे हर कुछ, लेकिन दूसरे का जब तक हमें इस दुनिया में एहसास नहीं है तो फिर कैसे होगा। और फिर हमसे अगर रब ने पूछ लिया, हमसे अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि तुम्हारा मुसलमान भाई, जिस वक्त मुसलमान भाई कलमा गो तुम्हारे साथ का, मेरी उम्मत का तकलीफ़ में था, तो तुम क्या कर रहे थे, तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या जवाब देंगे। और अगर हमारी शिकायत जाके कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मेरे रब से, हमारे मुसलमान भाई ने, हमारे कलमा को भाई ने, हमारी उम्मत के भाई ने, तो हम क्या जवाब देंगे। हम क्या कहेंगे कि हम क्रिकेट में लगे हुए थे, हम क्या जवाब देंगे कि हम अपने घरों में लगे हुए थे, हम जो है वो सिर्फ बातें कर सकते थे, हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते थे। हम अमली तौर पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो जिन कामों में हम लगे हुए हैं दुनियावी, वो ख़त्म हो जाएंगे। कल भी मैंने कहा था ये सब ख़त्म हो जाएगा, हमारे मरने के साथ सब कुछ कब्र में चला जाएगा। और जिस चीज़ के पीछे आज भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, जिसे कहते हैं ना अपना टाइम सर्व कर करके हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब तो यहीं रह जाएगा। कब्र में कुछ लेके नहीं जाना। आई रिपीट, कब्र में कुछ नहीं जाएगा, ये खात खाली होगा और ऐसे ही जाएगा। तो ये सोचना है, इस पे बात करनी है और इसलिए बात करनी है कि ये एहसास, ये ज़मीर, ये जो हमारे लोगों के मुर्दा हो चुके, इसको झंझोड़ना है, इसको हिलाना है। और सिर्फ इस महीने नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। जब तक सांस है ये तब तक का मामला है, जब तक ये दुनिया है ये तब तक का मामला है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बार बार बात कर रही हूँ फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए, और जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उन सब के लिए बात कर रही हूँ। और होनी चाहिए इस वक्त ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन में जो हाल है वो देख के दिल कांप उठता है, रूह कांप जाती है, दिल धड़कने बंद करने की हालत हो जाती है जब वो देखते हैं। और उन बच्चों का ईमान, जज्बा ईमानी देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो बातें जो हम सुनते हैं सिर्फ यहाँ अपने उलमाए कराम से, और सेट पे हम सिर्फ दोहराते हैं कि करबला का मंजर क्या था, कि 1450 साल पहले गज़वात का मंजर क्या था, कि आज से थोड़ा 1450 साल पीछे चले जाएं तो उन हालात के मनाजिर क्या थे। तो जो कुरान में लिखा था कि जी क़ुर्बे क़यामत जो मनाजिर होंगे या जिन टाइमिंग्स में जो मनाजिर होंगे वो भी तो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो भी तो हमारे सामने आ गए हैं। हमारे सामने वो निशानियाँ क़यामत की अल्लाह ने खोल दी हैं, एक एक करके खोल रहा है हमारे सामने। मगर इसके बावजूद कितने लोग इनकारी हैं। इनकारी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़ुबान से सिर्फ इनकार करें कि नहीं जी मैं तो इस बात का इनकार कर रहा हूँ, या मैं इस चीज़ की मुखालफत कर रहा हूँ, या मैं इस चीज़ को मान नहीं रहा। आपके अमल से बात है सारी, कि आपका अमल क्या है।
आप कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस काम के लिए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं, आप अपने बड़ों को क्या बता रहे हैं, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे से क्या इस पे बात भी कर रहे हैं? लोग तो बात करना भी पसंद नहीं करते। लोग जो है वो अपनी अपनी दुनियावी कामों में इस कदर मशगूल जो है वो इस वक्त जैसे मैं कहूँगी कि मसरूफ़ हो गए हैं कि वो इस पर बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो एक तरफ पहले शाम जल रहा था, 2018 में हम देखें तो हम क्या कर रहे थे, जिसकी बार बार पेशगोई की गई थी, तो एक तरफ शाम जल रहा था, हम तब भी खामोश थे। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा था, हम तब भी खामोश थे। आज फ़लस्तीन में जो हो रहा है, हम तब भी खामोश, खामोशी कहते हैं। कितने लोग जा रहे हैं जहाद पे, कितने लोग जा रहे हैं वहाँ पे लड़ने के लिए, कितने लोग जा रहे हैं। ये तो नहीं होता था 1450 साल पहले, तो ये नहीं होता था, ऐसा तो नहीं देखा था हमने। तो इन सब पे बात करने की अशद ज़रूरत है जी। और आज का मौजू ख़ास तौर पे जिस पे हम बात करेंगे क़ससुल अंबिया में, तो जी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हम करेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने चूँकि एक वफ़े पे भी जाना होता है, ये बात तो मेरी मैं आगे भी आपसे करूँगी आज पूरी ट्रांसमिशन में। या एक वफ़े पे जाना होता है और शेफ़ जो है वो आज हमारे बनाएंगे 2 और ऐसी डिशेस जो जल्द से जल्द बना के ख़वातीन का जो दरीना मसला है उसको हल करेंगे और बताएंगे जी कि आप झटपट किस तरह से अपने घर में खाना बना सकते हैं। तो शेफ़ की तरफ जाते हैं। ये सरप्राइज़ है आज जी कि वो क्या बना रहे हैं। जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आज क्या बना है हमारे किचन में और क्या नहीं। तो एक वक्फ़े की तरफ जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ जी। वक्फ़े के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, अभी हम गए हुए थे शेफ़ के ब्रेक पर जी, और मतलब शेफ़ के सेगमेंट पर, नॉट ब्रेक पर। और उसके बाद ब्रेक भी था और उसके बाद अब वापस आ गए हैं। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे जी। और आपको पता है कि सेगमेंट में हमारे साथ बहुत सारे उलमाए कराम और नातख़्वां और दीगर हजरात भी यहाँ पर होते हैं। इसके साथ साथ कव्वाल भी हमारे साथ शामिल होते हैं। और साथ ही जी इस सेगमेंट में हमारे पास जो है वो आपसे गुफ्तगू भी होती है। और हमारे पास आज तीन क्विज़ के सवालात है जिसके ऊपर हम आपको तोहफे दे रहे हैं। एक तो हमारे पास एक्टिव कनौला का सवाल है, एक मेरे पास आज बॉम्बे लाइट हाउस का सवाल है, और एक मेरे पास सवाल है जी नेल्सन का। तो नेल्सन की बाइक के लिए भी सवाल है। तो मेरे पास आज 3 सवाल हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। और मौजू इस्लामोफोबिया के हवाले से, बैतुल मक़दिस सवाल के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं। अदल व इंसाफ पे बात करेंगे जी। अदल और इंसाफ कितना ज़रूरी है, क्योंकि मौला अली का कॉल है इसके ऊपर पूरा, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीलन हमेशा बात की है, लोगों से गुफ्तगू की है। और वो हमेशा इस बात का दर्ज देते रहे, इस बात पे एम्फसाइज़ करते रहे, फोकस करते रहे कि जी कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। तो अगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता तो उसके लिए बेहतरी लाने के लिए, माशरे में बैलेंस लाने के लिए ही ये बात की गई थी कि माशरे का जो निज़ाम है वो कुछ पिलर्स पे होता है, किसी सिस्टम पे बना होता है, कुछ बुनियादें होती हैं उसकी। और अगर बुनियाद ही खोखली हो, बुनियाद ही कमज़ोर हो, बुनियाद ही जो है हल्की हो, तो फिर आपको पता है कि वो माशरा नहीं बन सकता। तो जी ये बहुत ज़रूरी अमल है। आगे बढ़ूंगी ट्रांसमिशन को बढ़ाते हुए, लेकिन पहले स्पॉन्सर्स की भी बात कर लेते हैं जी। आज के स्पॉन्सर्स में हमारे साथ कौन कौन है जी? ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पेप्सी, इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है शौकत खानम, इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है जी रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट जो कहता है लाइट योर हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन आग्रो और अंदाज एक्टिव कनौला एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, ये हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। और आज का आउटफिट जो ब्यूटीफुल सा है ये हमें जी भेजा है मलबूसात ने।
तो जी मलबूसात ने आज का आउटफिट भेजा है हमें, सो थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात के आपने बहुत ही खूबसूरत हमें आज का आउटफिट भेजा है। और इनके आउटलेट मौजूद हैं जी डॉलमेन मॉल में भी और लकी वन में भी, और आप वहाँ जाके खूबसूरत खूबसूरत किस्म के जो हमारे ड्रेसेस हैं वो आप ले सकते हैं, पहन सकते हैं आप वहाँ पे जाके, और जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो जी मैं मज़ीद भी बात करूँगी, हमारे साथ उलमा कराम वगैरह भी होंगे तो इस पर भी जाऊँगी जी। और साथ ही जी बात होगी ख़ास तौर पे आज, जैसे कि मैंने कहा क़ससुल अंबिया में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से और अदल इंसाफ़ के हवाले से बात हो रही है। तो मेरे साथ जी सबसे पहले मौजूद है अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लामा साहब 5वें रोज़े की इफ्तारी की तरफ अब हम आ गए हैं और बहुत जल्दी टाइम जो है गुजर रहा है। रोज़ों का तो वक्त ही अब कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि पता नहीं चल रहा होता कि इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे होते। यकीनी तौर पे हमें तो पता चल रहा था कि सेट पे हम सब आप हम लोग बैठे होते और हम लोग जो है वो बात कर रहे होते, लेकिन यकीनी तौर पर जो है हमें पता है कि इस वक्त जो हालात है, और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं अदल इंसाफ़ के हवाले से, अगर बात की जाए अदल इंसाफ़ की, अगर मैं बात करूँ तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आज का मौज़ू आपने बहुत ही बेहतरीन और बेहतरीन खूबसूरत आपने इसका इंतख़ाब किया है। अदल इंसाफ़ तो माशरे की रीढ़ की हड्डी में है, और अदल जो है वो हमारे लिए हमारे अक़ीदे में शामिल है। और जो हुक्मरान आदिल नहीं उसे हुकूमत करने का हक़ नहीं। इवन ये कि अल्लाह भी अगर आदिल नहीं है तो उसे हुकूमत करने का हक़ नहीं होता। इसलिए अदल जो है वो हमारे अक़ीदे में शामिल है, फ़ुरुआत में शामिल नहीं है। अदल और इंसाफ में मैं बताता चलूँ कि थोड़ा एक बहुत बारीक सा फ़र्क है। अदल एक अलग चीज़ है और बारीक से फ़र्क के साथ इंसाफ एक अलग चीज़ है। चूँकि ये इल्म कलाम और फ़लसफ़े की बातें हैं तो मुमकिन है हमारे नाज़रीन की समझ में बहुत आसानी से ना आए, तो मैं एक मिसाल की सूरत में ये बात इनको समझाता हूँ कि अदल क्या है और इंसाफ क्या है। मिसाल के तौर पर कि अगर 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 दो बच्चे हैं, किसी वालिदैन के दो बच्चे हैं, या यूँ समझे कि एक बड़ा है और एक बच्चा है और दोनों भूखे हैं। अब ये जो दोनों भूखे हैं इनमें से एक बड़ा है एक बच्चा है, अगर दोनों को एक एक रोटी दे दी जाए तो ये कहलाता है इंसाफ, क्योंकि दोनों के साथ पेट लगा हुआ है। लेकिन अगर ये जानते हुए कि जो बड़ा है इसके ज़रूरत ज़्यादा है, इसको हम 2 रोटियां दे दें, और जो बच्चा है उसकी ज़रूरत कम है उसको हम 1 रोटी दे दें, तो जिसको जितना हक़ था उसको इतना मिला, ये कहलाता है अदल। यानी जिसका जो मकाम है उसको उसके मकाम पर रखना, जिसका जो हक़ है उसको उसके हक़ पर रखना, ये कहलाता है अदल। अब परवरदिगार आलम जब कुरान मजीद में जहाँ बात करता है वो अदल की बात करता है, और जहाँ जहाँ ज़िक्र आया है वो अदल का ज़िक्र आया है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। परवरदिगार आलम अल्लाह जो है वो अदल का हुक्म करता है और एहसान का हुक्म करता है। यानी जहाँ जहाँ माशरे में जो जो अमल करेगा वो अदल का काम करे, अदल के साथ पेश आए, अदल का बर्ताव करे और एहसान का बर्ताव करे। और एक और जगह इरशाद फरमाया अदलु, अदल का काम करो, अदल के साथ हुकूमत करो, अदल के साथ लोगों के सामने पेश आओ, यानी लोगों के साथ अदल करो। क्यों? हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा से ज़्यादा करीब तरीन चीज़ है। देखिए माह रमज़ान मुबारक ये भी हमें दर्स देता है तक़वा का। परवरदिगार आलम जो है वो माशरे को मुत्तक़ी बनाना चाहता है, और मुत्तक़ी तभी माशरा होगा कि जब उसमें तक़वा होगा, और तक़वा जब होगा जब अदल होगा। यानी जहाँ अदल है वहाँ तक़वा है, जहाँ अदल नहीं है वहाँ तक़वा भी नहीं है। इसको यूँ आप समझ लीजिए इत्मीनान के साथ कि जहाँ पर अदल है वहाँ तक़वा है, जहाँ तक़वा है वहाँ पर अदल है। अगर ये दोनों नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अदल नहीं है तो तक़वा नहीं है, तक़वा है और अदल नहीं है तो वो तक़वा भी नहीं है। ठीक है, इसको माशरे में यूँ लें। अब रहा ये इंसाफ और मसावत पसंदी की बात, हमारे रसूल कायनात ख़त्मी मरतबत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हमेशा माशरे में अदल व इंसाफ व मसावत से काम लिया करते थे। आप एक छोटी सी मिसाल आप इस हवाले से लें कि रसूल कायनात जब जंग बदर हुई और कुछ कैदी आए कुफ़ार के, तो उन्हें मस्जिद नबवी की सतूनों से बांध दिया गया। तो उन्हीं में आपके चचा हज़रत अब्बास भी थे, जो उस वक्त तक बज़ाहिर इस्लाम लेकर नहीं आए थे, क्योंकि मुशरिकीन की फ़ौज में आए थे, लिहाजा उनको भी गिरफ़्तार किया गया। रात का वक्त था कि रसूल कायनात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्बास के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तो एक मरतबा आपने पूछा ये कौन करा रहा है? कहा ये आपके चचा हज़रत अब्बास करा रहे हैं। आपके चेहरे अक़दस से बहुत तकलीफ़
नुमाया हुई, बहुत दर्द आपको नुमाया हुआ, बहुत तकलीफ़ में थे, शिद्दत में थे आप कि मेरे चचा को इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो एक सहाबी ने आगे जाकर आपके चचा की मुश्कों को कुछ ढीला कर दिया, रस्सी को ढीला कर दिया। कुछ देर के बाद रसूल कायनात ने महसूस किया कि मेरे चचा की करहानी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो आपने फरमाया कि मेरे चचा अब क्यों नहीं करा रहे हैं? तो उम्मी साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं रस्सी को ढीली कर आया हूँ। तो आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़कत मेरे चचा की नहीं, फिर तुम सबकी रस्सियों को ढीली करो। तमाम कुफ़ार की जो बंधे हुए हैं, जो तमाम कैदी जो रस्सियों से बंधे हुए हैं, इनकी तमाम की रस्सियों को तुम ढीला करो। रसूल कायनात ने अदल व इंसाफ व मसावत से काम लिया कि फ़कत मेरे चचा की रस्सी ढीली नहीं होगी, बल्कि जितने भी कुफ़ार मुशरिकीन बंधे हुए रस्सियों से, उन सब की रस्सियों को ढीला किया जाएगा। ये हमारे रसूल कायनात की सीरत से ये अदल व इंसाफ की एक झलक नुमाया होती है। और आप जानती हैं कि जब रसूल कायनात के हवाले से एक सहाबी के बेटे ने चोरी की, और तो वो एक बासर कबीले के अफराद में से थे, तो उनकी सिफारिश आना शुरू हो गई। तो रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। अदलो मसवात व इंसाफ की ये मिसाल रसूल कायनात की सीरत से नुमाया है। इस्लाम हमेशा अपने माशरे के अंदर अदल चाहता है, इंसाफ चाहता है, मसवात चाहता है, हम आहंगी चाहता है। वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं कि जहाँ अदल इंसाफ और मसवात नहीं हुआ करता। बिल्कुल, बहुत अच्छी और खूबसूरत बात आपने बताई अल्लामा अब्बास जाफरी साहब। मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुफ्ती मोइनुद्दीन मंसूरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, अदल व इंसाफ पे बात हो रहा है, और मैंने आगाज़ में बताया है कि कहा जाता है कि जहाँ पर मौला अली बार बार इस बात पे, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते थे और फोकस करते थे, और इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की। अरबी अल्लामा साहब भी बता रहे थे जैसे कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखें, दौर हाजिर में देखें, तो हमें जो दरपेश मसाइल है उनमें सबसे बड़ा मसला यही है कि अदल व इंसाफ इस माशरे से गायब होता जा रहा है। और पाकिस्तान की मिसाल लें तो मोर देन 2.5 मिलियन केसेस पेंडिंग में है कोर्ट्स में। तो पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा अदल व इंसाफ का जो तकाजा है उसको पूरा करने में नाकाम नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और पाकिस्तान में जो अदलिया है और जो अदालतें हैं, वो तो आप देखते हैं कि तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स देखते हैं कि जी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि वो इस वक्त ज़ीरो हो गई है, इस एतबार से कि उनमें कोई भी काम उस किस्म का नहीं हो रहा कि जिसमें मुझे ये कह देना में कोई आर और शर्म नहीं है कि ये कहने पड़े कि जी वो तो उस वक्त जो है गैर फाल हो चुकी हैं, जिसको बिल्कुल निज़ाम गैर फाल हो चुका है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी, यानी कि किसी को अगर रोटी नहीं मैसर है या कोई रोटी चोरी करके लेके जा रहा है तो इसके बीच का अदल और इंसाफ क्या है, इस बात की कोई तमीज़ और तहजीब ही चली गई है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूबसूरत मौजू है, और एक ऐसा मौजू है जो सिर्फ़ इस्लाम के साथ अगर ख़ास हो तो मैं यही कहूँगी कि इस्लाम के साथ ही ख़ास है। इस्लाम की इम्तियाज़ दीगर मज़ाहिब में अगर है तो उसकी बेसिक वजह यही है कि यहाँ अदल व इंसाफ है, और अदल व इंसाफ की बालादस्ती की वजह से इस्लाम को दीगर मज़ाहिब पर फ़ौक़ियत हासिल है। दीगर मज़ाहिब आज ने तो सब ने अपने मज़ाहिब तब्दील की है, पर उनकी मज़ाहिब के अगर पस मंज़र को देखें तो कहीं अदल व इंसाफ नज़र नहीं आता, और बल्कि वो मज़हब कहीं ना कहीं बादशाहियत और दीगर रसूमात के अंदर ऐसी खोई है कि उसमें और हमेशा तबाही, उनकी तबाह होने की एक वजह भी यही बनी है। इस्लाम की बुनियाद जिन चीज़ों पर उसमें यह अदल व इंसाफ को कलीदी अहमियत हासिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खुतबा दिया हुज्जतुल विदा का, तो उस वक्त भी आपने ये वाज़ेह तौर पे फरमाया, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं है। और ये पैगाम था कि इस्लाम ये पैगाम लेके आया है कि यहाँ पे मसावात है, अदल है, इंसाफ है। हज़रत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हर पहलू ही तकरीबन अदल इंसाफ से भरी पड़ी है। इंसान तो इंसान, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने तो जानवरों के साथ भी अदल इंसाफ का मामला किया है। रवायत में है कि एक ऊँटनी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आकर शिकायत थी कि मेरा मालिक मुझसे ज़्यादा काम लेता है और चारा कम देता है।
आप अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक को बुलवा कर कहा कि ये शिकायत कर रही है आपकी ऊँटनी कि आप इससे काम ज़्यादा ले रहे हैं और इसके खुराक के मुताबिक इसको आप वो नहीं दे रहे, चारा नहीं दे रहे। तो उन्होंने माजरत की और उसके बाद जो उनकी शिकायत को अल्लाह के रसूल ने पूरा किया। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्ती के साथ इस पर अमल किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सल्तनत है, जो हुकूमत थी, जो खिलाफत थी, उसकी ताबिंदा होने की एक वजह ये थी वो अदल व इंसाफ पर कायम थी। और पूरी दुनिया आज उसकी मिसालें दिए बगैर नहीं रह पाती। पूरी दुनिया, पूरी कायनात के पास अगर मैं उससे अगर थोड़ा सा हट जाऊं, मैं एक वाक़या पेश करूंगा कि सिर्फ अदल और इंसाफ आप ज़माना नबी में या खिलाफत राशिदा के ज़माने में नहीं था, बल्कि उसके बाद भी अदल और इंसाफ का सिलसिला जारी व सारी रहा। आपने एक शहर का नाम सुना होगा, समरकंद। समरकंद बहुत एक खूबसूरत ज़रख़ेज़ इलाका है और कदीम शहर है। पर इस शहर के हवाले से ये था कि मुसलमान जो वहाँ पे थे, जो मुसलमान वहाँ पे मुसलमानों के जो अमीर थे, जो सिपाही सालार थे, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वहाँ पड़ाव डाला और उनके साथ मुआहदे हुए। मुआहदे में ये हुआ कि भाई हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप हम पे हमला नहीं करेंगे। और यहाँ पे कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जंगी तैयारी की। जिस दिन मुआहदा ख़त्म हुआ कि एक डेडलाइन तक, इस दिन तक आपने सुबह फजर होते ही आपने हमला किया और पूरे शहर को जो कब्ज़ा कर लिया पूरे शहर पे, और जो वहाँ अपने काजी बिठा दी, अपने अदालती निज़ाम को संभाल लिया और तिजारत भी शुरू कर दी। सहाबा की चूँकि तबीयत थी, सहाबा ऐसे थे जो सहाबा के क्यों तिजारत को हर जगह आम करते और सुन्नत के मुताबिक तिजारत को आम करते थे। कहते हैं कि जब कुतैबा बिन मुस्लिम ने जब पूरे शहर को घेरे पे ले लिया, हुकूमत कायम कर दी, तो वहाँ के जो बाशिंदे थे उनको बड़ी कोफ्त महसूस हुई और उन्होंने जाके अपने बादशाह को जाके कहा, जो ईसाई थे, और उनको जाके कहा, उन्होंने भी, ईसाई नहीं या दीगर किसी मज़ाहिब से होंगे, उन्होंने एक बंदे को भेजा कि जाए और जाके मुसलमानों के खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ से शिकायत करें कि आपके सिपाही सालार ने हमें मौका दिए बगैर जो है उन्होंने हमारे शहर पे कब्ज़ा कर लिया। जब ये शिकायत लेके, मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ, शिकायत लेके जब वो शख्स हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और जाके उनको शिकायत दी कि भाई आपके जो सिपाही सालार हैं कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली, उन्होंने पेशगी इतला दिए बगैर हम पर जो है हमारे ऊपर हमारे शहर पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक रुक्का लिखा, कहा कि वहाँ के जो काजी उनको जाके याद दे दें, जो चीफ जस्टिस है, आए शहर पे आए। उनको बड़ी हैरानगी थी कि ये कैसे मुमकिन है। जब वो रुक्का उनके हाथों पे आया काजी के, काजी ने फौरी तौर पर जो है कुतैबा बिन मुस्लिम को बुलवाया, या कुतैबा बिन मुस्लिम के हाथ में मुमकिन है कि वो पर्चा है, उन्होंने फ़ौरन एक काजी मुकर्रर की और काजी को कहा कि आप फैसला करेंगे। दोनों तरफ से दलील और बुरहान दिए गए। काजी ने कोई सवाल नहीं किया। काजी ने उनसे पूछा, कुतैबा बिन मुस्लिम से, बाहिली रहमतुल्लाह अलैह, सिपाही सालार थे, बोला है कि इस्लाम का कानून है कि आप सबसे पहले उनको दीन की दावत देंगे। आपने दीन की दावत दी? तो कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली खामोश हो गए। बोले दूसरी ये है कि आप उनसे जजिया का मुतालबा करेंगे कि हमें टैक्स दो। आपने टैक्स का मुतालबा किया? तो कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली खामोश रहे। तीसरा सवाल ये था कि क्या आपने उनको जंग के लिए टाइम दिया कि हम फला वक्त पे हम आप पे हमला करेंगे, आप तैयारी कर लें हमारे खिलाफ? कुतैबा मुस्लिम ने जब जाहिर की कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो काजी ने फैसला लिखा कि फौरी तौर पे मुसलमान अब इस शहर को खाली कर दे, ये शहर में मुसलमानों का कोई हक नहीं। और तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये फ़ैसला होना था और फ़ैसला अभी हुआ नहीं, मजलिस बर्खास्त नहीं, मुसलमान अपनी तिजारत, अपनी तमाम तर सामान, साजो सामान लेकर शहर से बाहर निकल गए। तारीख़ में है कि शाम होने से पहले सिवाय गर्द व गुबार के मुसलमानों का नामो निशान नहीं था। और इस अदल इंसाफ का नतीजा ये निकला, जब वो देखें, उन्होंने देखा, उन बाशिंदों ने कहा ये क्या कि एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हुआ, उनके कंट्रोल था, अदालत भी उनकी, फ़ौजें उनकी, सब कुछ वो एक फ़ैसले पर छोड़ के चलेगा, या ये तो कोई अलग ही मखलूक है। और ऐसे लोगों से हम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तारीख़ में है कि समरकंद के लोग उसी शाम ढलने से पहले मुसलमानों के पास गए और उनको इस्तकबाल करके अपने शहर में दाखिल किया। और पहले वैसे दाखिल हुए थे, आज जब मुसलमान दाखिल हो रहे थे तो कलमा की सदाएं भी शहर के अंदर दाखिल हो रही थी। इतना खूबसूरत मज़हब है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे नाथवा अरशद लोधी भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
आप खैर आज आज कौन से कलाम है जो कि पेश करेंगे, क्या तैयारी करके रहे? पेश करता हूँ हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। वाह वाह, चलिए जी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरे तो सारे बाहर आप से है। सियाह नदामत है। सियाह बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है।
मोहब्बतों का सिला एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, ये घड़ियाँ बहुत अहम होती हैं जिसमें हम अपनी इबादतें और अपनी रियाज़तों को तेज़ तरीन करते हैं और रब के हुजूर जो है गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगते हैं। और आज दुआ कीजिए रब से। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जी हर पल हर लम्हा उससे ये दुआ कीजिए कि तमाम मुसलमानों में दुनिया के जो इत्तेहाद है और जो आपस में जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, उसको रब ताला बनाए ताकि जो इस वक्त हम तमाम मुसलमानों पे दुनिया पे जो जहाँ जहाँ परेशानियाँ और मुसीबतें और मसाइब इस वक्त हमें दरपेश हैं वो हमारे ख़त्म हो, जैसे कि मैंने आज आगाज़ में भी कहा था। और दूसरा ये कि अदल इंसाफ के ऊपर बात हो रही है, तो अदल इंसाफ का मामला ही असल मामला जो है वो इस मामले पर है कि जो बैलेंस है सोसाइटी का, जैसे अभी उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम हमें बयान कर रहे थे कि जो बैलेंस है सोसाइटी का, माशरे में बेहतरी लाने का, और चेक एंड बैलेंस भी, ना सिर्फ बैलेंस बल्कि चेक एंड बैलेंस। यानी कि अगर आप समझते हैं कि कोई आपस में कि कोई किसी का माल खा रहा है, कोई किसी के का जो है वो कत्ल किसी से हो गया है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसका हल निकालने के लिए, उस मामले के नतीजे पे पहुंचने के लिए अदलो इंसाफ को कायम किया गया, अदलो इंसाफ को पेश किया गया। और फिर मौला अली बार बार ये इस बात पे एम्फेसाइज करते रहे कि जी आप कुफ्र का निज़ाम तो चला सकते हैं लेकिन जुल्म का नहीं चला सकते, क्योंकि जहाँ जुल्म होता है, जहाँ पे बर्बरियत होती है, जहाँ पे नाजायज आप किसी के साथ कुछ करते हैं, ज्यादतियां होती हैं, वहां पर आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं माशरे के अंदर। इसलिए क्योंकि अगर आपके साथ माशरे का एक सेक्टर अगर सिर्फ ये, यानी कि ये इस तरह से मिसाल ले लीजिए, अगर मैं बयान करूं आजकल के ज़माने और पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है कि यानी कि जिसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में रिजर्वेशंस पाई जाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, लोगों में नाचाकियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह क्या है कि एक सेक्टर माशरे का एक तबका, यानी कि खासकर वो सिर्फ अपनी पसंद के काम करता है, अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी मनपसंदाना हर सहूलत उसको मैसर हो, हर चीज़ बुनियादी सहूलत उसे मिल रही है, हर चीज़ पे वो काबिज हो, और फिर लोगों में मसावात या बराबरी का मामला ना हो। यानी कि अगर मुझे मिसाल है कि बिलफर्ज अगर मुझे 1 रुपये मिल रहा है और माशरे में किसी और शख्स को 10 रुपये मिल रहा है हुकूमत की तरफ से, तो ये बराबरी नहीं है। यानी कि इसमें होना ये चाहिए कि अगर जो फैसिलिटी किसी और को मिल रही है वही फैसिलिटी मुझे मिलनी चाहिए। यानी कि जो हम टैक्स दे रहे हैं या हम जो भी माशरे में अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसमें बराबरी का एक दर्जा होना चाहिए। अगर वो बराबरी का दर्जा नहीं होगा तो फिर माशरे में जुल्म बढ़ेगा, और फिर माशरे में जहाँ जुल्म बढ़ता है वहाँ नाचाकियाँ बढ़ती हैं, वहाँ दिलों में कुदूरतें होती हैं, वहाँ पर इसी तरह के हालात जन्म लेते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, क्योंकि 2.5 मिलियन
से ज़्यादा पेंडिंग में केसेस कोर्ट्स में। आप बताइए कि जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा होगा तो उस माशरे का क्या हाल होगा? वो माशरा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया ना, हमें आज से 1450 साल पहले बता दिया गया कि भाई अगर ये काम करोगे तो ठीक हो जाओगे, ये काम करोगे तो कोलैप्स कर जाओगे। तो आज क्या हो रहा है, यानी कि जुल्म का निज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से माशरा कोलैप्स की तरफ जा रहा है। माशरे में बेहतरी नहीं आ रही, माशरे में वो बढ़ाव नहीं आ रहा, माशरे में वो बैलेंस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम कह सकें कि जी हाँ जी एक माशरा बैलेंस माशरा है। तो इस वजह से जब पाकिस्तान में लोग पूछते हैं ना कि जी पाकिस्तान में क्या बुराई है, पाकिस्तान को क्यों बुरा कह रहे हैं, आपका अपना मुल्क है, बेशक बिला शुबा अपना वतन है, अपना मुल्क है, इसमें हम पैदा हुए, इसके लिए जाने दे के कुर्बानी से हासिल किया 1947 में हमारे बुजुर्गों ने, अपने खून के जानों के नजराने दिए। और ये सिर्फ कहना तो शायद आसान लगता है, लेकिन जो हमारे आबाओ अजदाद थे जो मर गए, जो शहीद हो गए, जो दफन हो गए इस मुल्क को बनाने के लिए, इसको बचाने के लिए, तो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब हुआ है ना जो ये वाकयात, तो वो बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात हैं। तो सिमिलरली ना सिर्फ पाकिस्तान की में बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में जब इसी तरह से गज़ा और फ़लस्तीन की बात है, इसी तरह से कश्मीर के मुसलमानों की बात है, इसी तरह से रोहिंग्या के हर एक को जो है वो अदलो इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि इस वक्त अगर ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो मुसलमानों को जो अदल और इंसाफ मिलना है वो भी नहीं मिल रहा। अच्छा पहले तो हम एक मुल्क की बात कर रहे हैं कि जी मुल्क में नहीं मिल रहा, अब फिर ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा को देख लें तो मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी में मजीद बात करेंगे। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ जी, वापस आऊंगी तो यहाँ हमारे साथ हमारे आज खास मेहमान भी होंगे और आप उनको पहले भी मेरे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं और आज भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान, एक बार फिर अनवारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर रोज़ाना सेगमेंट में मेहमान भी होते हैं और हमेशा की तरह मेरे बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 57 ममालिक की, कि इस्लामिक ममालिक हैं और जहाँ इस्लामोफोबिया की बात हो रही है आज, और फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से भी हम बात करते जा रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। ख़ास तौर पे पूरी ट्रांसमिशन हमने डेडिकेट की है इस दफ़ा रमज़ान की। तो मेरे साथ यहाँ पे मैं वक्त ज़ाया किए बगैर बताऊँगी कि हमेशा की तरह मैं बड़ी उनकी मोतरफ़ भी हूँ और मैं बड़ा उनका एहतराम करती हूँ और हमारे बड़े वैसे करीबी जो पड़ोसी, यानी कि कहते हैं ना कि दोस्तों से ज़्यादा बेहतर आपका पड़ोसी होता है और पड़ोसी के बड़े आपके ऊपर हुकूक भी होते हैं और आपके भी उसके ऊपर हुकूक होते हैं, तो ये दोनों तरफ से बात होती है। तो मेरे साथ इस वक्त मौलवी सैयद अब्दुल जब्बार तखारी साहब, कौंसल जन्नत है इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान कराची के, मेरे साथ मौजूद है। पिछले साल भी हमें उन्होंने टाइम दिया था, इस दफ़ा भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है इस सेट को आज उन्होंने रौनक बख्शी है अपनी प्रेजेंस से, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एक्सीलेंसी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उर्दू में मैं उनसे बात कर सकती हूँ, वरना यूजुअली हम जितने हमारे कौंसल जनरल्स हैं उनके साथ मुझे अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है, या फिर आप आगे देखेंगे ईरान के भी आएंगे अभी और हसन नूरियान मेरे बड़े अच्छे भाई हैं वो भी, तो वही फिर वो फ़ारसी में हमें बात करनी पड़ती है, ट्रांसलेटर बीच में होता है अंग्रेज़ी में। लेकिन एक फ़कीद साहब के साथ जो UAE के और एक मौलवी साहब के साथ हमारा ये एक ऐसा ताल्लुक़ है कि उनको ज़बान दोनों को उर्दू बड़े बेहतर अंदाज में आती है, तो फ्लुएंटली हम बात कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, बड़ी मोहतरफ़ हूँ कि आपने हमारे ट्रांसमिशन में वक्त निकाल के आज भी अपना कीमती वक्त दिया। आपको एक तो सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद, और दूसरा देखने वाले जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे
बुलाया और मैं जो अपना जो मारूज़ात है जो मैं आपके चैनल के थ्रू पहुंचाता हूँ और दूसरों को, तो रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। आपको मालूम है कि कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है और दिन भी अच्छे गुज़र रहा है। तो ज़ाहिर बात है जब गर्मी नहीं होगा प्यास नहीं लगता, प्यास जब नहीं लगता रोज़ा सही गुज़रता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताइए कि पिछले साल तो नए नए थे, अब तो टाइम हो गया है कराची के अंदर भी, तो ये वक्त जो पाकिस्तान में गुजर रहा है कैसा गुजरा पाकिस्तान में? और जाहिर सी बात है बहुत सारी जो है वो कुछ मैं कहती हूँ हमेशा से कुछ प्रोपेगेंडा होता है वेस्ट का, कुछ और सारी बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मेहमान नवाजी में अफ़गानिस्तान के साथ अपने पड़ोसियों के साथ पेश रहा है। कई दिहाइयों से हम हमेशा से जो है अफ़गानिस्तान को के लिए बेशबहा चीज़ें करते रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी हमारे पास मेहमान आए उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आपका वक्त कैसा गुजरा ये? नहीं माशाल्लाह हमारे वक्त बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। हमारे राबिता हमारे जो हुकूमती अफराद के साथ भी होते रहता है, मुलाकाती भी होते रहते हैं। हमारे जो कोई काम हो वो माशाल्लाह अच्छे तरीक़े से डील होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी वक्ती तौर पर कभी कभी कुछ मुश्किलात हो जाता है, वो मतलब कि कुछ हमारे अफ़गानी लोग क़ानूनी दस्तावेज़ात ना हो उसके पास ना होने की वजह से कुछ उसके साथ मुश्किलात हुआ था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ, वो भी हल हो गया। तो बहुत अच्छे गुज़र रहा है, यानी अच्छे रवैया होता है। मुझे तो इतना महसूस भी नहीं होता है कि मैं एक दूसरे मुल्क में हूँ, मैं तो समझता हूँ मैं अपने मुल्क में रहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा मोहब्बत प्यार और अच्छे हुस्न सलूक ये सब यहाँ हमको देखने में मिलता है। वाह वाह, क्या क्या खूबसूरत बात की एक्सलेंसी आपने। अच्छा एक्सलेंसी ये भी बताइएगा कि क्या कुछ फ़र्क ज़्यादा है कल्चर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के? आपको लगा ऐसे आता है, अब ये दूसरा रमज़ान है आपका यहाँ माशाल्लाह से, और अफ़गानिस्तान में जिस तरह से लोग रोज़े रखते हैं और जो एहतमाम किया जाता है ख़ास तौर पे कल्चर और ट्रेडिशन वाइज मैं पूछ रही हूँ, ताकि लोगों को पता चले आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है तो लोगों को मालूम होना भी चाहिए कि क्या तो वहाँ और यहाँ पे कुछ फ़र्क है, यानी कि सहरी और इफ्तारी में वही चीज़ें यहाँ पे भी खाई जाती हैं वहाँ, या कोई ख़ास चीज़ ऐसी है जो अफ़गानिस्तान में सहरी में ज़रूरी होती है और अफ्तारी में ज़रूरी होती है? क्योंकि अब यहाँ पे तो ये है कि लोगों की रूटीन है कि जी खजला पैनी ज़रूर खा रहे होते हैं सहरी में, और पराठा ज़रूर खाया जा रहा होता है, सालन खाया जा रहा होता है सहरी में। तो वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं या फिर ग़ज़ाएँ मुख्तलिफ हैं, डिशेस दूसरी हैं? तकरीबन सेम है अक्सर चीज़ों में, कुछ डिफरेंट इसमें है। मिसाल अफ़गानिस्तान में चावल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाँ। मिसाल के तौर पर अक्सर इलाक़ा में चावल सहरी में भी चावल खाया जाता है। और दूसरा ये कि एक यहाँ क्या कहते हैं ना जो आलू का पराठा होता है, अफ़गानिस्तान में भी तकरीबन इस तरह वो बुलाने के नाम से इस्तेमाल होता है, वो इसी तरह बाकी अक्सर चीज़ सेम होता है। आलू का पराठा जी, आलू का पराठा वहाँ जो है ना इफ्तारी में ज़्यादा वहाँ पसंद किया जाता है। ओके ठीक। और बाकी जो है ना इतना कुछ फ़र्क ये कि यहाँ मिर्ची की ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ कम इस्तेमाल होता है। अच्छा वहाँ कम मिर्चों का मिर्च कम इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तो सेम है तकरीबन यही चीज़ है, अक्सर यही पकौड़ा। तो आलू का पराठा जो बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो सहरी में लोग ज़्यादातर पराठा खाते हैं, तो या वहाँ अफ्तारी में खाते हैं? अच्छा वहाँ अफ्तारी में पसंद किया जाता है। ओके, वैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्रेडिशन ये है, क्योंकि हमने तो बचपन से देखा है कि यहाँ सहरी में पराठे बन रहे होते हैं घरों में, और सहरी में ज़रूर पराठा चाहिए होता है घर में सबको कि जी एक पराठा और एक सालन ज़रूर होना चाहिए, कबाब ज़रूर होने चाहिए, ताकि जो है ना वो पूरे दिन की जो एनर्जी है वो उसमें वो हो जाए। अच्छा ये एक डिफरेंस मुझे लगा। और इसके अलावा कोई शरबत कोई खासा आपको लगा है यहाँ पे कि या वैसे ही वही रूह अफ़ज़ा चलता है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी? हाँ, ये रूह अफ़ज़ा जो है उधर भी चलता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा चलता है। और वहाँ जो है ना एक और चीज़ भी है, ये हम जो लस्सी कहते हैं, ये बगैर मीठा, बगैर चीनी की नमकीन लस्सी, हाँ वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी जी, वो
तकरीबन इफ्तार में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके सहरे में भी इस्तेमाल किया जाता है। दही का इस्तेमाल, जी, ताकि जी। प्याज का जी, 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 एहसास जी, ना जी, हो। जी, सही। हाँ, हमारे यहाँ दही का इस्तेमाल कम होता है, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा जी, लोग जी, करते हैं। जी। शरबतों में हम देखते हैं इफ्तारी में, और शायद सहरी में तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि दूध पीते हो, मेरे जी, ख्याल जी, से ऐसा होता है। अच्छा, चले आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी इजाज़त से यहाँ आप भी मौजूद हैं, हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे साथ जी साजिद अली, माजिद अली कव्वाल और हम नवा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आज क्या कलाम है जो कि पेश करेंगे? मैं हज़रत मौला अली मुश्किल होशा के मनकबत से पेश करूँगा कॉल। चलिए जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु का फरमान भी है, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, वाह, जिसका वाह। मैं मौला उसका अली मौला। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलो नविश्ता बरी दरे जन्नत बखते सब्ज़ों जली शफीए रोज़ क़यामत मोहम्मद अरबी अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदा बना में अली माने कुन
इस वक्त मदद कीजिए वक्त मदद है मदद कीजिए वक्त मदद है या शायर जब तुमको मोहब्बत की कसम है मौला अली मौला 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 अली मौला सरे सा 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 रे सा 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 रे गा 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 रे गा 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 रे गा रे गा पा 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 गा पा 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 गा पा गा 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 सारे गा गा रे गा गा रे सा है गरीब कलंदर मस्त में बंदाए मुर्तजा अली हस्त में बंदाए मुर्तजा अली हस्त में पेशवाए तमाम रे दान में पेशवाए तमाम रे दान में के सके पूरे शेरे यज़दान में के सके पूरे शेर अस्तान में चोली शेख मन जबरदस्ता चोली से कमर जबरदस्त में मन गुलाम अली जबरदस्त में अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान आज जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ सके मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ सके नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर मौला अली मौला मौला अली मौला मौला मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ सके मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ सके नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर मौला अली मौला मौला अली मौला मौला कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई हाँ मौला अली से मेरी मुलाकात हो गई मौला अली से मेरी मुलाकात हो गई मुनकर नकीर आए थे करने को जब हिसाब मुनकर नकीर आए थे करने को जब हिसाब तो मैंने कह दिया अली से बात हो गई मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला मैं हूँ अबू तालिब मेरी पहचान यही है मैं हूँ अबू तालिब मेरी पहचान यही है देखो
एक पर्दा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, मैं ज़रा अपने प्रोड्यूसर से भी पूछ लूँ। उमैर मुझे बताइएगा कि अब हमारे पास कितने कितने मिनट बचे हैं, क्योंकि अफ्तारी का वक्त होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो अभी हमारे पास है इतना टाइम, ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम बात भी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने दुआ की तरफ भी जाना है। मैं ज़रा अपने मेहमान की तरफ भी जाऊंगी। एक्सलेंसी, एक तो हम देख रहे हैं कि ये सारे ज़बरदस्त किस्म के मामलात हैं कि रमज़ान मुबारक का मुबारक एक और महीना हमें नसीब हुआ है और हमें मौका मिला है कि हम रब ताला की रहमतें, नेमतें और बरकतों को समेट सकें। दूसरी जानब फ़लस्तीन का मसला है। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो इस वक्त गज़ा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, मैं अपने उलमाए कराम के साथ भी ये बात करती रहती हूँ और हम 5 दिन से ये बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब भी, अल्लामा साहब भी और मैं भी, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं और 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर इत्तेहाद और नफाज की कमी है कि जिसकी वजह से हम काफिरों की या यहूदियों की आँख में आँख डाल के बात नहीं कर सकते? आप क्या कहते हैं? हाँ, ये तो बहुत अफसोस की बात है। फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, बच्चों का, ख़वातीन का और ज़ईफ़ों का। और ये मुसलमान ममालिक के आसपास पड़ोस में सारे मुसलमान ममालिक है, वो सारी तमाशाई बना हुआ है। तो ये इनका तो हक़ बनता है शरअन भी यही कि एक मुसलमान मुल्क के ऊपर अगर कोई काफिर का तजावुज़ हो जाए, उसके साथ वाला मुल्क पर जिहाद फ़र्ज़ आइन बनता है। उसको चाहिए कि वो उसके ख़िलाफ़ लड़े और मुसलमानों के साथ ताउन करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 70,000 से ज़्यादा शहीद हो गया है। इसमें बहुत सी बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बहुत सी स्कूल वहाँ ख़राब हुआ, बहुत सी मसलन कि चर्च भी मतलब तबाह हुआ, मसाजिद भी तबाह हुआ। अभी जो दुनिया ये इंसानियत के हुकूक़ के जो दावा कर रहा है, यानी कि जो ख़वातीन के हुकूक़ के दावा कर रहा है, जो तालीम के दावा कर रहा है, वहाँ कितना यूनिवर्सिटियाँ, कितना कॉलेज, कितना स्कूल तबाह हुआ, उस पर कुछ नहीं कहता। वहाँ बच्चों को खाने नहीं मिलता है। अगर कोई खाने मिल जाए उसको जो है ना उसके ऊपर हमला किया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अफसोस है, ये जो पड़ोसी ममालिक है उसको चाहिए तो तवज्जो करे और दूसरा मुल्कों को भी, सब मुल्कों को, मुसलमान ममालिक को चाहिए कि अपना हिस्सा अदा करे, कोशिश करे कि ये जंग बंद हो जाए और ये मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म है वो बंद हो जाए। ये आपको बेहतर मालूम है कि ईरान में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, 50 ममलकतों का नुमाइंदा वहाँ जमा हुआ, उसमें अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा भी आया था। तो हमारा यही ऐलान था कि ये मुस्लिम ममालिक अगर जो भी इक़दाम कर ले, हम उसके साथ जो है ना बिल्कुल शाना बशाना उसके लिए तैयार है। जो भी सियासी इक़दाम हो, जो भी इक़दाम हो, इंशाअल्लाह हम ताउन के लिए तैयार है। और ज़ाहिर बात है कि ये जो आसपास जो मुस्लिम ममालिक है, ये छोटा सा इसराइल है, तो लेकिन ये लोग कुछ हिम्मत कर ले, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये कि हिम्मत करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये ममालिक, ये लोग समझते हैं कि अगर मौत हमारे ऊपर अगर आए, इसराइल की तरफ से आएगा, वरना हम मरेंगे नहीं है। इस तरह नहीं है, अल्लाह सबको पूछेगा। अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो सबको देखता है, जिसका जो भी अमाल है सबको मालूम है। और पाकिस्तान को भी किरदार अदा करना चाहिए, अफ़गानिस्तान को भी किरदार अदा करना चाहिए, खुसूसन अरब ममालिक को जो है ना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि उसका हक़ बनता है और उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ आइन है, वो उसके साथ मुंसलिक है और उनका दर्द को देख रहा है। और हम बहुत दुखी है और फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम उसके साथ बहुत परेशान है, दुखी है। अल्लाह तबारक व तआला अगर बिलफ़र्ज़ कोई उनके मदद में नहीं पहुँचते, अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से गैब के फ़रिश्ते नाजिल करे और उनके दुश्मनों को जो है ना तबाह बर्बाद करे। आमीन भाई आमीन। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की एक्सलेंसी, और बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़कर जो है वो इत्तेहाद का और अपने ईमान का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला से जाकर हमारे मुसलमान भाइयों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर हमारी शिकायत कर दी, तो फिर आब कौसर किससे मांगेंगे, शफात किससे तलब करेंगे? ये वो सारे मामलात हैं जो हकीकत पर मबनी है। हम समझते हैं कि सिर्फ दुनिया में आ गए और बस यहीं से जो है सब समेट के माल वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं बार बार ये बता रही हूँ, पूरे 30 दिन आपको बताती हूँ कि ये खाली हाथ जाएंगे, ये हाथ खाली होंगे और कुछ भी नहीं होगा। जो सब इस वक्त माल मता जमा करने में लगे हुए हैं, ये सब यहीं कहीं रह जाएगा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा और सिर्फ
यही बातें हमारी साथ जाएंगी जो कि हम कोशिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो उलमाए कराम हमारे मौजूद हैं और हम मज़ीद भी जो है ट्रांसमिशन में आगे रोज़ाना इसके ऊपर बात करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त तो टाइम मेरे पास कम है। मैं ज़रा आज के स्पॉन्सर्स की बात भी कर लेती हूँ। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी पेप्सी, शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग ज़िंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस जो कहता है कि लाइट अप योर हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनौला, एक्टिव लाइफस्टाइल और पाकोला फ्लेवर्ड में, ये हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। और आज का आउटफिट जी मलबूसात ने भेजा है, तो थैंक यू सो मच तमाम हमारे ब्रांड्स का। और आज हमने कोई इसके सवालात रखे थे, लेकिन वक्त की कमी के आड़े हम नहीं ले सके, लेकिन कल इंशाल्लाह हम ट्रांसमिशन के सिलसिले में आपसे सवालात रखेंगे भी और करेंगे भी। लेकिन स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, सवालात चल रहे हैं, तो कल इसके जवाबात के लिए मैं आपकी कॉल्स भी लूँगी और आपसे बात भी करूँगी। और मैं चाहूँगी अगर एक्सेलेंसी अगर आप दुआ करवाना चाहें तो आप दुआ करवा लीजिए, और चूँकि फिर अफ्तार के वक्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामah इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अख़ज़िलिल यहूदा वन नसारा वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व ख़र्रिब बुनियानहुम व क़ल्लिब तदबीरहुम। या अरहमर राहिमीन, हमारे रोज़ों का अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितना मुसलमान जो रोज़ा रखा है उसके रोज़े को कबूल फरमा, उसके बदल में जन्नत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जिसने रोज़ा नहीं रखा उसको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो मुसलमान बीमार है उसके शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। जो परेशान है उसको परेशानी को अपने फ़ज़ल करम से हल फरमा। या अरहमर राहिमीन, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह तुम ख़ुद उसको मदद फरमा, मुसलमानों का नसरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो दुश्मन है उसको सता रहा है, या अल्लाह उसको तौफ़ीक़ अता फरमा कि अपने दुश्मनी से बाज आ जाए। या अल्लाह अगर तौफ़ीक़ उसको नसीब न हो, या अल्लाह उसको नेस्त नाबूद फरमा। या अरहमर राहिमीन, सारे मुसलमानों को इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, आपस के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके एक साथ हो जाए तुम्हारे दीन की खातिर, तुम्हारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। या अरहमर राहिमीन, हम सब से राज़ी हो जा। या अरहमर राहिमीन, हमारे दीन और दुनिया को बेहतर फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो भी बीमार है उसके शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। जिसका औलाद नहीं अल्लाह उसको नेक सालिह औलाद अता फरमा। जिसका औलाद है नेक सालिह नहीं उसको नेक सालिह फरमा। या अरहमर राहिमीन, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, सारे आलम इस्लाम को अमन का गहवरा बना। या अरहमर राहिमीन, यहाँ से हर शर्र हर शुरूर का ख़त्म फरमा, मुसलमानों को सुकून नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम आपसे मांगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सबको नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से हम सबको पानी नसीब फरमा, हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा। जितने मुसलमान रोज़ा रखा है उसके रोज़ों को अपने दरबार में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका। और हमारी सबकी दुआ यही है कि रब ताला हमारी तमाम तर दुआओं को, रियाज़तों और इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। और नाजरीन, इसी के साथ जी इस ट्रांसमिशन के अख्ताम करेंगे कि ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।